नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नहीं, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूंगा कि महाराष्ट्र के विदर्भ में बहुत सारे किसान की आत्महत्या हुई है। लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। ऐसी नौबत किसानों के ऊपर में क्यों आती है? इसमें मैं तो ये मानता हूँ कि गांव के जिस गांव में ये हत्याएं हुई हैं उस गांव के जो भी सरपंच हों या जो भी कर्ता हों या जो भी राजनीति से जुड़े लोग हों, उनकी ड्यूटी बनती है कि या तो वो खुद हेल्प दें या मेरी जैसी संस्थाओं को वो उस आदमी से मिला दें। जैसे एक बहन अपने घर से लड़के मेरे मंदिर में आके रहती है, दोनों टाइम उसको खाना मिलता है, रहने को रूम मिला हुआ है। इस तरह के जो भी हैं, और अभी मैंने साथी भाइयों के लिए बनाया था, उसमें अगर किसान भाई को भी अगर ऐसी एकोमोडेशन दिलवानी हो तो मैंने गुजरात में एक 28 रूम का 14 रूम का एक बनाया है जिसमें 28 लोग रह सकते हैं। अच्छा, तो मैं वहाँ उनको वो फैसिलिटी दे सकता हूँ। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको सेवाएं देते हैं। टोटल। तो आपकी संस्था भी है, आप संस्था चलाते हैं? मैं गोपाल परिवार फाउंडेशन चलाता हूँ। अच्छा। और वो मदन गोपाल मेरे बाप का नाम था। मैं मेरे बाप का नाम वो करने के लिए, और यहाँ मैंने आज से 11 साल पहले भोले बाबा ने अपना मंदिर मेरे से बनवाया था, शिव मंदिर। वो उसको भी लोगों ने बहुत अच्छा सम्मान दिया है। अब के शिवरात्रि पे कम से कम भी वहाँ सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक फुल भीड़ थी। तो ये सब जो भोले बाबा ही भगवान कराता है, हम तो सिर्फ करने के निमित्त हैं। जैसे कि गीता में अर्जुन को जब ज्ञान देते हुए कृष्ण ने कहा था कि तुम सिर्फ कर्म करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं तुमको क्या दूंगा, कैसे दूंगा। तो ये तो इंसान होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कम से कम हर आदमी को कपड़ा और खाना, ये दो तो दें। रहने की जगह जैसी भी दें, पर खाना और कपड़ा तो दें। ये हर नागरिक की जरूरत बनती है। और मैं तो यही चाहूँगा कि हर नागरिक जो समृद्ध है वो दो को ऐसा दत्तक ले ले। नहीं, बिल्कुल। अपन किसानों की यदि बात किया जाए तो सरकार जो है किसानों के लिए बहुत सारा काम करती है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन कुछ योजनाएं जो है किसानों तक के पहुंचती नहीं है। कुछ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि बाकी और खर्चा करने के बजाय सरकार के खेती के ऊपर में, योजनाओं के ऊपर में खर्चा करे, ताकि किसानों के ऊपर में नौबत ना आए। सरकार कर रही है, पर सरकार जो कर रही है वो नीचे के लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि नीचे के लेवल के जो आदमी हैं उनका सुधार नहीं हुआ। राजनीति में ऊपर के लेवल पे सुधार हुआ है। वो अभी जैसे ऑनलाइन कानून बनाना, ऑनलाइन सारी चीज़ें बनाना, उसमें सुधार हुआ है। पर वो जो नीचे के बिल्कुल गरीब आदमी को जो हेल्प मिलनी चाहिए, वो उसके लिए उनको सरपंचों को, उस एरिया के एमएलए को, जो भी नगर सेवक को, जो भी है, उनके जिम्मे लगाया जाना चाहिए कि ऐसा हादसा होगा तो आप पे एक्शन होगा। अगर और वो खुद नहीं कर सकते हो तो मेरे जैसी संस्थाएं, इंडिया में संस्थाओं की कमी नहीं है, मेरी जैसी संस्थाओं से रिक्वेस्ट करें कि भाई ये दो आदमी का भरण पोषण आपने करना है। पर किसानों का क्या, जब माल निकलता है तो मंडी में अगर मेरी माल जाता तो उसको उपज को भाव नहीं मिलता सर? नहीं, ये गरीब किसान क्या है कि आज कंपटीशन के ज़माने में जैसे किसी ने लोन ले लिया, ट्रैक्टर पे लोन ले लिया, ज़मीन पे लोन ले लिया, जब उसकी ज़मीन छिनती है, क्योंकि जो उससे वसूली करता है वो उसको रहम नज़र से नहीं देखता, उसकी मजबूरी को नहीं देखता, और उसको वसूली करता है, उसको गांव में प्रताड़ना मिलती है तो वो तंग आके ये करता होगा। तो वहाँ के जो नगर सेवक है, एमएलए हैं, उनकी ड्यूटी मिलती है। जैसे अभी एक किस्सा मेरे पास सारथी भाई का आया। वो सारथी भाई को गलत गाड़ी मिल गई और उसने फुल फाइनेंस में गाड़ी ले ली। 6 महीने 8 महीने तो वो हफ्ता भरता रहा। उसके बाद वो गाड़ी में इतनी खराबी होने लगी कि वो अपनी रोजी रोटी नहीं खा सकता। तो आज वो अपनी बीवी को, 2 बच्चियों को लेके उस गाड़ी में ही सफ़र करता है। और वो रिपोर्ट मेरे पास आई तो मैंने उस आदमी को बोला, भैया तेरा केस भी मैं लड़ूंगा। अच्छा। और तेरे को हेल्प चाहिए, तेरी बच्चियों को मैं स्कूल में दाखिला दिलवाता हूँ, और तुम दोनों मियाँ बीवी मेरी एक गाड़ी चलाइए, मैं तुमको 50,000 रुपया दूंगा। उसमें ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।